आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मोमेंटम में चेंज लाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। और इससे पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम मोमेंटम में चेंज लेके आ रहे हैं, और कैसा चेंज लेके आ रहे हैं, तो हम परसेंटेज में चेंज लेके आ रहे हैं। यानी मोमेंटम में यदि हम परसेंट में चेंज लेके आ रहे हैं तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा, चेंज आएगा। ये हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज चेंज की भी कहानी थी वो भी कितने पार्ट्स में थी, 2 पार्ट्स में। मतलब ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि ये जो परसेंटेज चेंज है वो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग होता है, यानी सिंगल एक तरीके से नहीं चल रहा होता है। मतलब अगर मान लीजिए मोमेंटम में आप जो चेंज लेके आ रहे हो, मोमेंटम में आपके द्वारा जो चेंज लाया जा रहा है वो 9% के बराबर या 9% से कम है, 9% से कम या 9% के बराबर है मोमेंटम में जो लाया गया चेंज है, तो उस पर अलग टाइप से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। जबकि अगर मान लीजिए मोमेंटम में हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, 10% से ज़्यादा या 10% के बराबर चेंज लेके आ रहे हैं, तो उस पर अलग टाइप से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेंज कैसे आप फाइंड आउट करते हो, तो डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी, और यहाँ पे लगा दिया जाता है 2। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला। जबकि मोमेंटम वाले कंडीशन में जाओगे, मतलब सॉरी, जब 10% से ज़्यादा चेंज होगा तब उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट सिंपल के ई इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी के ई है, के इज ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ को अगर इसी चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाह रहा हूँ किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल निकाल देना है, घटा देना है, और फिर काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल को नीचे रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, मुझे पता चल जाएगा कि कितना % का चेंज आया है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में नहीं बताया गया था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, बता सब दिया गया। अभी आपको अभी आप क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है, पिछला लेक्चर, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं देखा है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि चेंज के बारे में, यानी परसेंटेज के बारे में, तो ऑलवेज ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मोमेंटम है, होता है पी, मान लेता हूँ ये कितना है, 1 है, कितना है, 1 है शुरुआत में। मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोमेंटम को, यानी अभी फिलहाल में जो 1 है, इसके अंदर कितना चेंज लेके आ रहा हूँ, 10%, यानी कितने % का चेंज लेके आ रहा हूँ, 10%। और चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज मतलब या तो बढ़ गया या तो घट गया, है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे, इंक्रीज्ड वाले पोर्शन पे, यानी बढ़ने वाले पे। तो अगर मान लीजिए जो मोमेंटम इस समय है, इसका 10% मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा देने का अर्थ क्या होता है, अगर आप बेसिक समझोगे तो आप जानते हो कि 1 का 10% कितना होता है, तो 1 गुणे 10/100, 0 0 कैंसिल, और ये क्या हो गया, 1 1 कम 1, 1/10 यानी 0.1। यानी क्या कहने का अर्थ है कि अगर मैं देखूं तो 1 का 10% कितना होता है, 0.1, और बढ़ा देने का मतलब है कि 1 में मैं वो 0.1 और एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कितना हो जाएगा, 1.1। सिंपल। अच्छा, अगर मान लो 1 के अंदर, मतलब शुरुआत में जो मोमेंटम है 1 है, और अगर मैं इसके अंदर कितना चेंज लेके आ रहा हूँ, 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का 20% यानी 20/100। भाई हम लोगों ने क्या सीखा, वो परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100 होता है ना। तो अगर मैं लिखूँ 1 का 20%, तो 1 का 20%, एक ऐसे रहता है का के जगह पे गुणा, 20 ऐसे % का मतलब 1/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 1 कम 2, 2/10, अगर मैं 10 से भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा, 0.2। तो 1 का 20% कितना होता है, 0.2, और बढ़ा देने का मतलब 0.2 बढ़ गया, यानी 1 में 0.2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.2। या बेसिक और एक चीज़ समझ लो कि डायरेक्ट ऐसे मैं कैलकुलेट करते जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी। सिंपल समझो यार, अगर मैं 1 है शुरुआत में, तो 1 अपने आप में क्या है, 100% है ना, 1 अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं है। तो मैं 20% बढ़ा दे रहा हूँ, तो 20% बढ़ा देने का मतलब अब ये 1 कितना हो जाएगा, 120%, है या ना। तो डायरेक्ट मैं 1 का क्या निकाल लेता हूँ, 120%। तो अगर मैं 1 का 120% निकालूँ, 1 का 120%, तो क्या होगा, 1 गुणे 120/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
ये क्या हो गया 12 कम 12/10, 10 से भाग दे दूंगा 1.2, तो डायरेक्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। वैसे ही मैं अगर बढ़ा रहा हूँ बढ़ाने वाली कंडीशन, अगर घटा रहा हूँ तब घटाने वाली कंडीशन। सपोज कर लो ये 20% प्लस किया तो ठीक है, अगर ये 20% क्या कर दिया माइनस कर दिया तो क्या होगा, ये अपने आप में शुरुआत वाला वैल्यू क्या होता है 100%, 20% घटा दिया इसका मतलब क्या हो गया 80%, क्या हो गया 80%, यानी 1 का 80% में देखूंगा, तो यानी बाद में कितना होने वाला है 1 का 80% देख लो, तो 1 गुणे 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 1 कम 8, 8/10 और ये क्या आ जाएगा 0.8, यानी 1 से घट के कितना हो जाएगा ये 0.8। तो बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, शुरुआत में मोमेंटम कितना है इतना है। समझ पा रहे हो, तो जैसे मन करे आप कर सकते हो। क्लियर है, और समझो और देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। ऐसे मैं साइड में और समझा दूँ, तो हम लोगों ने एक चार्ट भी बनाया था कि मान लो अगर P शुरुआत में 1 है मैं मान लेता हूँ, और अगर मैं इसके अंदर 10% या शुरुआत में मैं मान लेता हूँ P है, 10% मैंने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया, तो P कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। शुरुआत में P है, 10% इंक्रीज करने का मतलब 110%, 110% का मतलब क्या हो गया, परसेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये क्या हो गया P गुणे मतलब ये हो जाएगा आपका 11/10 गुणे P, यही तो होगा, 10 से 11 में भाग दे दूंगा 1.1 P, तो कितना हो जाएगा 1.1 P। ठीक है डायरेक्ट, यानी अब ये P क्या हो गया 1.1 P हो गया। ठीक है ना, जब मैंने 10% बढ़ा दिया, इसी P में अगर मैं 20% बढ़ा दूँ तब 1.2 P हो जाएगा, यानी 100 का 120% हो जाएगा। अगर मैं इसी में 30% बढ़ा दूँ तो 1.3 P। ठीक है, उसी तरीके से इसी P में मैं 40% बढ़ा दूँ तब यानी 1.4 P, इसी P में 50% बढ़ा दूँ मैं 1.5 P। ठीक है, अच्छा इसी P में अब ध्यान से देखते जाएगा, मैं 100% बढ़ा दूँ तब कितना हो जाएगा, तब ये 2 P हो जाएगा। इसी P को मैं 200% तक बढ़ा दूँ, यानी 200% का इंक्रीजमेंट ला दूँ तो कितना हो जाएगा 4 P हो जाएगा यस और नो, 4 P होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3 P होगा। अगर मैं इसी में 300% का चेंज ला दूँ तब 4 P, तब 4 P होगा। चलिए यहाँ पे फंसे हैं, पहले देख लेते हैं। P का 200% यानी 200 बटा 200, 100 तो पहले था, 100 पहले से ही होता है ना, यानी 200 बढ़ाइए, इसका मतलब कितना हो गया अब ये 300, 300 बटा 100, 2 0 कैंसिल, 3 का गुणा P, 3 P हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 300% बढ़ा यानी 100 पहले से था, तो अब कितना हो गया है 400% यानी 400 बटा 100, 2 0 कैंसिल, 4 का गुणा P में, तो कितना हो गया 4 P हो गया कि नहीं हो गया। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल। अब ये तो मोमेंटम के अंदर चेंज लाया, तो मोमेंटम में जब मैं कोई चेंज लेके आऊँगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा, और उसी चीज़ को हमको क्या करना है एनालाइज करना है। ठीक है, चलो यहाँ से देख लो, तो ये वाला तो जब मोमेंटम मेरा 9% से कम होगा तब हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है एब्सोल्यूट एरर, क्या है एब्सोल्यूट एरर, ऊपर वाला एब्सोल्यूट एरर है, नीचे मैंने क्या किया ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये बन गया फ्रैक्शनल एरर, और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। ठीक है, देखिएगा ये मुझे शायद बताना था, पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं एरर के बारे में आपको समझा दूंगा। चलिए अभी एरर के बारे में नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन लगवाता हूँ, फिर एरर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ला के बता दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे मोमेंटम में अगर इस तरीके से चेंज ला रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज आएगा, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हर जगह फॉर्मूला में चेंज कैसा लाया गया, 10% वाला है ना, या 10% से एबव वाला है, तो ऑलवेज जो मेरा चेंज आएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे k इज इक्वल टू P/2m, यही लगाऊंगा मैं सिंपल, और ये फार्मूला भी होता है, तो इसी फार्मूले का यूज कर लूँगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत में देखो ये P था, यानी इधर सब का सब क्या है इनिशियल है, इधर सब का सब क्या है इनिशियल, और इधर क्या है फाइनल, या इसको नया वाला पुराना वाला मान लो, इसको नया वाला, जैसे भी मन करे। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में अगर मैं बात करूं तो कितना है P²/2m ही होगा, क्योंकि P तो P ही है ना। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की,
तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जब मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पी के जगह पे ये फाइनल वाले में वैल्यू कितनी हो जा रही है, मोमेंटम कितना हो जा रहा है मेरा 1.2। जब मैं देख रहा हूँ कितना चेंज, अच्छा भी 10% वाला देखता हूँ मैं, व्हेन P इज 10% इंक्रीज, अगर मैं 10% इंक्रीज कर दे रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, इसके बारे में मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। शुरुआत में कितना रहेगा, हमेशा यही रहेगा। अब चेंज तुम्हारा बढ़ते जाएगा तो फाइनल वाले में चेंज आएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा सर, पी के जगह पे मैं क्या डाल दूंगा 1.1। भाई अभी मोमेंटम कितना हो चुका है, फाइनल में मोमेंटम कितना हो चुका है, तो जितना ये है तो 1 इसका स्क्वायर बाई 2m हो गया। अब मैं इसको अगर देखूं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं इसका देखूं तो स्क्वायर करूंगा तो इसका हो जाएगा 1.2n और इंटू पी का स्क्वायर अपॉन 2m। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तरीका इस बार चेंज कर दे रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने पिछला मेथड बताया था एक मेथड, अभी दूसरा मेथड देख लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, करना क्या है कि 1 में 2 से डिवाइड कर दो। 1 में कितने से डिवाइड कर दो, 2 से। 1 में डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। भाई एलएचएस का एलएचएस में होगा इज इक्वल टू, इधर देखोगे तो क्या था पहले पी स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन पूरे के नीचे, यहाँ पे देखोगे तो 1.21 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2m है ना। ये पी स्क्वायर अपॉन 2m से पी स्क्वायर अपॉन 2m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा यानी 1/1.21, यही तो बचेगा। यानी आ गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं, यहाँ पे 1.21 नहीं बचेगा, ये 1.21 ऊपर चला जाएगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक तो है, ठीक है, ये बचेगा 1.21, सॉरी माय मिस्टेक, सही है, सब सही है, 1.21 यही तो बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दोनों फ्रैक्शन में है तो फिर दिक्कत नहीं है, दोनों फ्रैक्शन कट गया तो ऊपर 1 नीचे 1.21। अभी देखो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.21 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इम्प्लाइज में लिखना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1.21 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, कितना परसेंट का चेंज आया, तो सिंपल परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे करूँगा मैं भाई, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखूंगा मैं कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू मैंने क्या भी सिखाया है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को घटा दो और किससे डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से, और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100% से, हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो सर अभी जस्ट देखा है, अभी ये यही तो लेके आया हूँ 1.21 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूरे के नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%। ये देखो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों के पास है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1.21 माइनस 1 पूरे के नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 1.21 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 0.21, इंटू बगल में क्या है 100%, क्योंकि नीचे तो कोई है नहीं। अब इस 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया 21%, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे इंक्रीजमेंट का साइन नहीं दिया गया कि यहाँ पे इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, यहाँ पे कॉमन सेंस भी तो तुम लगा सकते हो कि जब मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और इसको अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो 4 गुना बढ़ेगा, ऐसे सिस्टम है कि नहीं है, यस और नो, क्या बातें क्लियर हो गई। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा। अब इस पे ये सभी जो आपको दिख रही है चार्ट, ये सब आपके सामने क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है, बारी बारी हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। यहाँ से फिर हम 20% का निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से 20% वाला भी देख लेते हैं, 30% वाला भी देख लेते हैं, या 200 300 कोई भी एक परसेंटेज वाला देख लेते हैं, ताकि हम आराम से किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पर कर लें, ठीक है।
चलिए देखिएगा, अभी हम ये वाला, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखना, ठीक है ना, कि मैं मोमेंटम को कितना चेंज ला रहा हूँ, मोमेंटम के अंदर 20%। चलो देखना, तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे, मतलब ये फार्मूला लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना। अब मुझे ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, तो मोमेंटम कितना है, मोमेंटम है शुरुआत में, या ये रहा सेकंड क्वेश्चन में इनिशियल वाला ये है ना, शुरुआत में मोमेंटम है p, तो p का स्क्वायर, मोमेंटम p है तो उसका स्क्वायर अपॉन मास, तो m रहेगा उस बॉडी का, है ना भाई। बॉडी का मास मैं हमेशा क्या एज्यूम कर रहा हूँ, m, बाकी कैलकुलेशन में दिया होगा या क्वेश्चन में कहीं m की वैल्यू दी गई होगी तो उसको रखूंगा मैं, ठीक है। यानी इनिशियल ये हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने अब क्या हो रहा है, अब ये 20% इंक्रीज कर जा रहा है, यानी व्हेन मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 20%, इन 20% क्या हो गया, बढ़ गया, 20% बढ़ गया यदि, तब क्या होगा, ध्यान से देखना, तब होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब बढ़ गया तो भाई इनिशियल वाले की बात खत्म, अब हम देखेंगे बाद में तब कितना हो जाता है, तब फाइनल वाला देखेंगे ना, तो फाइनल वाले देखेंगे तब मोमेंटम तब कितना मोमेंटम हो जा रहा है मेरा 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर करूंगा, हमेशा मोमेंटम का स्क्वायर यहाँ पे करना है, तो बाद में मोमेंटम कितना हो जा रहा है 1.2 p, तो 1.2 p का स्क्वायर अपन पूरे नीचे 2m। अब इसको सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1.2 का मतलब 1.44 हो जाएगा, और पी स्क्वायर अपॉन 2m, इक्वेशन नंबर इसको क्या कर लूँगा 2, सिंपल, क्या करूँगा फिर से 1 में डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 1 में डिवाइड करूँगा 2 से, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन पूरे के नीचे 1.44 पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m से पी स्क्वायर अपॉन 2m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/144, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास आ गया, यहाँ पे ही कर लो पहले, 1.44 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हो गया। अब मैं दैट इम्प्लाइज लिख दूँ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1.44 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें, यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा अगर देखा जाए तो, हम लोगों ने यहाँ से यही तो सीखा था कि 1.44 कितना बढ़ गया, अगर यहीं से हम लोग क्या कर लेते थे, इसके पिछले वाले में यही कर लेते थे कि 1.44 को सेमराइज कर देते तो 1+44 कर लेते थे इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 0 पॉइंट, मतलब इसका इसमें करोगे तो 0.44 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कितना फाइनल वाला कितना है, फाइनल वाला है सर कि शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें 0.44 उसका और बढ़ा दिया गया है, यानी कितना बढ़ाया गया 0.44, और 0.44 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो 44%, है ना, यही तो देखे थे। और अदरवाइज आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सिस्टमेटिक बस मैंने कर दिया और कुछ नहीं किया, उस चीज़ को डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि वो पता था, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्रू द फार्मूला कर दे रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, तो काइनेटिक एनर्जी के फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल घटा दूंगा और डिवाइड कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल से, और 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो वो है 1.44 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, है ना, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑलरेडी रहेगा अपॉन पूरे के नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%। अब काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1.44 माइनस 1 अपॉन पूरे के नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%। ये काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल आउट हो गया, 1.44 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा 0.44, और बगल में कौन वेट कर रहा है 100%, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 44%। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया समझ में आया, यहाँ पे लिख लो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब मोमेंटम क्या होगा 20% बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेना, when momentum increase by 20% then change in kinetic energy is equal to 44%। अब इस टाइप पे जितना भी यहाँ पे 30%, 50%, 100%, 200%, 300% लिखा है कर लेंगे आप, तो आप स्वयं करिएगा, ठीक है, इसमें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के देता हूँ, ये तो मान लीजिए भाई प्रैक्टिकली यहीं से हो गया,
अब कुछ लिखित क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, if momentum is increased by मैं आपको बस दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। इंक्रीज बाई 20%, देन what will be the change in काइनेटिक एनर्जी इन परसेंटेज, ठीक है ना। तो परसेंट में कितना चेंज आएगा, तो अभी जस्ट देखा गया 20% इंक्रीज करोगे तो कितना होगा 44%। करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि आप कर लेंगे। लिखा है इफ द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, अभी देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, इफ द इंक्रीज्ड इन द काइनेटिक एनर्जी of a body 22%, then the increased change are increased of momentum will be, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। हम 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे, हम खुद से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन वाला कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है कि इस बार क्वेश्चन ने चेंज कर दिया है, थोड़ी सी बातों को समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी, किसी कोई बॉडी है उसके बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में 22% इंक्रीजमेंट ला रहे हैं। इस बार इसने मोमेंटम को नहीं चेंज किया, इस बार इसने काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अब उल्टा देख रहे होंगे। तो कह रहा है कि चेंज बताइए मोमेंटम में कितना होगा, यानी मोमेंटम में कितना चेंज हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी 22% चेंज हो गई। कहने का अर्थ ये है क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। तो इंडायरेक्टली क्या हो रहा है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हुआ होगा मोमेंटम के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर 22% का चेंज आ रहा है, इंक्रीजमेंट आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है ना। और इस बार कहानी थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज कैसी हुई है कि इस बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म में नहीं चलना है हमको, किसके टर्म में लेके चलना है, p², मतलब सॉरी मोमेंटम के टर्म में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मैं मान लूँगा इनिशियली अ बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, शुरुआत में बॉडी के पास कितना होगा, या इन द स्टार्टिंग लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इनिशियल, है ना। यस और नो, ठीक। तो उस कंडीशन में मैं देखूंगा, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, p² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होगा। भाई ये 2m इधर चला आएगा, तो p² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होगा। देखिए कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो मोमेंटम मेरा इनिशियल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरा क्या होगा, इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आफ्टर द इंक्रीज्ड या इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज 22%, द मोमेंटम विल बी, इन मोमेंटम कितना होगा, तब वो हो जाएगा फाइनल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने बोला कि 22% इनिशियल को ही बढ़ाया गया होगा ना, तो बढ़ा दिया गया होगा, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के लिखेंगे ना, तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये। इससे पहले हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, अभी जस्ट देखे थे, अब यही चीज़ समझो। पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, 22% बढ़ा दिया, क्या होगा, ये कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बताओ कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितना है, 100 है, 22% बढ़ा दिया, यानी 122 हो गया। तो अगर मैं देखूँ काइनेटिक एनर्जी का 122%, तो 122/100 डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा,
1.22 आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज़ है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1.22, तो यानी अब ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1.22 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, हाँ या ना। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुरुआत में था 22% बढ़ा दिया तब ये कितना हो जाएगा 1.22 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, यानी इसके अंदर इतना इंक्रीजमेंट आ गया 22, है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमेशा मोमेंटम को कैसे, फार्मूला मेरा क्या है, फार्मूला यहाँ से देखोगे तो p² इज इक्वल टू क्या है 2m इंटू के ई, यही है। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, चलो पहले इसको ही लिख लो के ई इनिशियल, ठीक है। यहाँ भी कर लो 2m के ई, लेकिन के ई की जगह पे अब क्या हो चुका है 1.22 के ई इनिशियल, यानी अब वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1.22 हो चुका है ना, क्योंकि मैंने कितना बढ़ा दिया है 22%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1, अच्छा देखो सॉरी ये स्क्वायर में होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 2 फिर से सेम काम करना है मुझे। अच्छा एक चीज़ समझ रहे हो ना कि मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा बॉडी का, भाई मोमेंटम के अंदर चेंज लाओ, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लाओ, मास चेंज होने वाला नहीं है, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार मास में चेंज नहीं ला रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि इनिशियल होगा फाइनल होगा, ठीक है। चलो अब देखो, तो 1 में डिवाइड कर दो सिंपल, किससे 2 से, तो 1 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन पी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे करूँगा मैं तो 2m के ई इनिशियल अपॉन 2m, और यहाँ पे के ई की जगह पे क्या हो जाएगा 1.22 के ई इनिशियल हो जाएगा, है ना। 2m से 2m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब देखो स्क्वायर दोनों के पास है पी आई पी एफ पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.22 हो जाएगा। 1.22 का मतलब स्क्वायर हटाओ क्या चली जाएगी, हाँ अंडर रूट में जाएगा ना, और अंडर रूट में जाने का मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर ऊपर डालो तो क्या आएगा मेरे पास पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/1.22, ठीक है 1.22। कोई दिक्कत नहीं, 22% इंक्रीज किया था ना भाई, क्योंकि 122 तो कड़ी से निकलने से रहा। मैं मिटा दूँ इसको, पहले इसको नोट तो कर लीजिए, पॉज करना। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो मेरे पास ये आ चुका है, यानी पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इतना इतना इतना। अगर मैं इसको देखूंगा तो 1 अपॉन, पहले सबसे पहले अगर जिनको क्रिटिकल लग रहा है 1.22, इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल में, डेसिमल खत्म हो जाए इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे 122 हो जाएगा, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये ऊपर वाला जो बन रहा है 100, तो वो तो 10 का स्क्वायर है, 10 इंटू 10। और अगर 122 की बात की जाए तो 122 किसके नियर अबाउट चल रहा है 11 के, क्योंकि 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 121 आता है, ये क्या है 122 है। तो मैं यहाँ पे नियरली अबाउट क्या ले लूँगा 11 इंटू 11, ओके। बिकॉज हमको पता है 122 का हम करने जाएंगे तो फिर कहानी हो जाएगी लंबे, इसीलिए हम कितना लेंगे 11 इंटू 11, ठीक है ना। घबराइए मत, वहाँ पे जो आप देख रहे हो बड़ा चेंज आया है तो उसमें आप छोटा सा क्या कर सकते हो, इसमें नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये छोटा एरर है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 यानी 10/11, यहाँ से निकल के आ जाएगा 10/11। ये किसकी जगह पे आ गया है, तो यह है पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू, पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू 10/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 पी आई इज इक्वल टू 10 पी एफ होगा। मुझे पी एफ की वैल्यू चाहिए, है ना। मैं क्या करूँगा 10 को इसके नीचे भेज दूंगा, तो 11/10 पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। फिर इसको भी मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। बस आप सीक्वेंस देखते जाइएगा, बाद में सोचेंगे नोट करने के लिए तब कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ से फिर मैं पी एफ की अगर वैल्यू देखूँ तो क्या हो जाएगा, 11 में 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 1.1 पी आई, यही तो हो जाएगा। अब मुझे क्या लेके आना है, किसके में चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर निकालना है। तो मोमेंटम के अंदर अगर मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होगा, फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा और इनिशियल से डिवाइड कर दूंगा और 100% से मल्टीप्लाई, ये सबके लिए सेम होता है। अब देखो फाइनल वाला, तो फाइनल वाले की कंडीशन में मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पे अभी जस्ट देखो पी एफ की वैल्यू कितनी आई 1.1 पी आई माइनस पी आई ऑलरेडी रहेगा अपन पी आई इंटू 100% हो गया। अब यहाँ से मैं पी आई क्या कर लूँगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1.1 माइनस 1 पूरे नीचे पी आई से पी आई कैंसिल, इधर क्या हो गया सॉरी मल्टीप्लाई में कौन है 100%, ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 100%, और ये इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10%, यानी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कितना आ गया 10%, यानी मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज किया है 22%, है ना, क्लियर है बात। और ये आप पहले भी जानते हो, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन लगवाया गया है, जो पहला क्वेश्चन था मोमेंटम के अंदर जब 10% का चेंज आता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा 22%, ठीक है। और अगर मैं मोमेंटम को कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा हूँ 20%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आ रहा है 44%। ये कुछ नया नहीं है, ये पुराना वाला है, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत सिंपल भी तरीका है, अगर आप ये पकड़ लिए तो आप फटाफट कर सकते हो, है ना। जैसे अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से करते जाओ, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों ने ये तो सीख लिया है, अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख लिया, और इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे इतर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ऐसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मान लेता हूँ कि मैं 300% इंक्रीज कर रहा हूँ, 300% क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को, तो अब क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास कि ये बताओ मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा, है ना, मोमेंटम के चेंज को निकालना है, तो अभी वही क्वेश्चन बनेगा, वैसे ही करना है। लेकिन क्या अभी उतना मतलब ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो स्टेप टू स्टेप था, उतना लंबा प्रोसेस ना लगाया जाए, क्या सिंपली किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहें तो कई सारे स्टेप्स को आसानी से छोड़ के डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 300% चेंज का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिंपल बताइए पहले, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर शुरुआत में कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 300% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, ये 4 के ई हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, यानी ये इनिशियल का 4 गुना हो जाएगा अगर 300% बढ़ा दिया तो हो गया। तो अगर ये इतना हो गया तो मोमेंटम में कैसे चेंज लेके आते हैं हम लोग, तो हमको पता होता है कि देखिए अगर शुरुआत में मोमेंटम पी आई है तो बाद में क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा ना, ये मेरा फाइनल वाला है, ये देखो इधर इनिशियल, ये वाला फाइनल। अगर मुझे फाइनल निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो मुझे पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है, एम तो ऑलरेडी अभी शहीद हो जाएगा, तो इसमें केवल और केवल कौन बचेगा, काइनेटिक एनर्जी ही तो बचेगा, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे फाइनल निकालना तो फाइनल वाला रखूँगा, स्क्वायर हटाऊँगा क्या चढ़ जाएगी कर्णी, यानी कर्णी में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फाइनल कितना हो गया, फाइनल कितना हो गया, पहले का कितना हो चुका है 4 गुना हो चुका है ना, तो अभी ध्यान से देखो पहले का 4 गुना हो चुका है, तो मैं उसकी वैल्यू वही रखूँगा, केवल 4 रखूँगा, इनिशियल वाले भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रखने का कोई मतलब है नहीं, तो यानी इसका मतलब मैं क्या रख दूंगा 4, क्या रख दिया 4 का मतलब बाहर कितना निकलेगा 2, तो इसका मतलब पी एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2। हमेशा कर्णी में क्या डाल दो नंबर को, ठीक है, नंबर को डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 का मतलब अगर परसेंटेज में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा ये 200%, कितना हो गया 200%। ये तो सिंपल था भाई ऑब्जर्वेशन, नहीं समझ में आया तो फिर बताओ आया। अभी इसी को लेंथी प्रोसेस करते हैं, इन जो बड़ा वाला प्रोसेस है इसके थ्रू भी फिर से देख लो ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, और ऑब्जर्वेशन में आपको जो जो पॉइंट पकड़ने हैं उसी को देख लेना। जैसे शुरुआत में मान लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी इनिशियल, बाद में कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। अभी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इसको हम पता करेंगे। अभी हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2m के ई, शुरुआत में है तो इनिशियल होगा, ये भी इनिशियल होगा, लेकिन जब मैं क्या लेके आ जा रहा हूँ 300% का इंक्रीजमेंट, 300% इंक्रीज कर दूंगा तब मैं देखूंगा तो ये फाइनल में चेंज हो जाएगा, और ये फाइनल वाला जो होगा वो हो जाएगा 2m के ई, और के ई के अंदर कितना चेंज आ चुका है 300% ना, 300% चेंज होने का मतलब ये क्या हो चुका है 4 के ई बन चुका है ना, और वो मतलब पुराने वाले का 4 गुना हो चुका है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ तो देखना अभी ऐसे मत कर देना कि 4 दूना 8 बनाने लगना, ठीक है ना, क्योंकि ये 2m उससे क्या हो जाएगा सही, ठीक है।
तो अगर देखूँ यहाँ से मैं फिर से कर सकता हूँ पी आई अपॉन पी एफ का, मतलब एक में ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 2m के ई इनिशियल अपॉन 2m 4 के ई इनिशियल, होगा कि नहीं होगा, 2m से 2m कैंसिल हो गया, यानी पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, और के ई से के ई भी कैंसिल हो रहा है, 1/4, ये देखो ना इस सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म का क्या चढ़ जाएगी कर्णी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू 1/4 पे कर्णी, और 1/4 पे कर्णी मतलब 1/2, तो पी आई अपॉन पी एफ क्या मिल गया मुझे 1/2 आ गया, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2 पी आई इज इक्वल टू 1 पी एफ हो गया, दैट मीन्स पी एफ इज इक्वल टू 2 पी आई हो गया। चेंज निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल भाई परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा पी एफ माइनस पी आई अपॉन पूरे के नीचे पी आई इंटू 100%, ठीक है। अब क्या कर लो फाइनल कितना है 2 पी आई माइनस पी आई अपॉन पी आई इंटू 100%, देखो पी आई क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुको भाई, कुछ चेंज हुआ है इसमें लग रहा है, क्या आ रहा है मिस्टेक, फाइनल में से इनिशियल घटाया हूँ मैं 1/4, 300% है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के अंदर, मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कितना लाया था चेंज, सौ % बढ़ाने पे ये कह रहा है 300% बढ़ेगा, 100% यानी 200%, मान लो अगर मैं मोमेंटम के अंदर 100% चेंज लेके आ रहा हूँ, पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ, पी आई माइनस किया 2 - 1, ठीक है ना, बटा पूरे नीचे पी आई से पी आई कैंसिल, या 100%, यानी क्या बचेगा ये 1 × 100%, दैट मीन्स 100%, यानी मोमेंटम के अंदर इंक्रीजमेंट कितना आएगा 100%, पिछला वाला यानी मिस्टेक था, देख लिया जाए एक बार। अगर मोमेंटम को मैं क्या कर रहा हूँ 100% चेंज ला रहा हूँ, मोमेंटम के अंदर 100% चेंज लाने का मतलब मोमेंटम कितना हो जाएगा, 100% तो ऑलरेडी था पहले, 100% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 200%, यानी क्या हो चुका है वो 200%, तो P का मैं 200% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर निकालूँ 200% निकालूँ मैं तो वो तो 2P होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 0 कैंसिल 2P हो गया, अब ये 2P हो गया तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अभी जस्ट निकाला गया है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले कितना था मेरे पास P था, अब कितना हो चुका है 2P का स्क्वायर ना, यहाँ पे P स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ पे P स्क्वायर, यहाँ पे भी P स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4P हो जाएगा ना 4P, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, सही तो है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/4, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा मेरे पास 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हो गया। अब अगर ये आ गया तो फटाफट रख दो, चेंज लाना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से घटाऊंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को, तो 4 के ई माइनस के ई हो जाएगा, और पूरे नीचे के ई इनिशियल क्या हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 3 × 100 300%, ठीक तो है, ठीक है। मैं ऑब्जर्वेशन पिछला वाला कहीं मिस्टेक कर दिया हूँ, तो फिलहाल में मैं इतना समझा दिया, बड़े वाले मेथड से छोटे वाले मेथड से भी एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ताकि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाओ चाहे मोमेंटम में चेंज लाओ। तो चलो ध्यान से देखना किस टाइप का प्रोसेस करना है, किस टाइप का प्रोसेस नहीं करना है, यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। अगर मान लो मोमेंटम इंक्रीज किया जा रहा है, यानी मोमेंटम में चेंज लाया जा रहा है, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज लाया जा रहा है, और क्या पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ रहा है,
ठीक है। तब क्या करूँगा मैं, सिंपल काम करूँगा, सिंपल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऊपर रखूँगा, यहाँ पे इसी स्टेप से स्टार्ट करूँगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन मिला दूंगा। और देखो अभी इतना मैं शॉर्टकट में नहीं कर दूंगा कि समझ में ही नहीं आया, ठीक है ना। तो स्टेप को थोड़ा सा डिवाइड कर दो, बस थोड़े स्टेप पे चले जाओ, वहाँ से अपना काम बनाते जाओ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पहले कितना था यानी पी स्क्वायर, है ना, और बाद में कितना था तो वो रख दो स्क्वायर के फॉर्म में, यानी जितना चेंज आया है, चेंज लाने के बाद उसको स्क्वायर के फॉर्म में डाल दो, ठीक है। जितना चेंज आने के बाद पी हुआ है उसका स्क्वायर के फॉर्म में रख दो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे पी आई और यहाँ पे पी एफ, और इसका क्या कर दो स्क्वायर। बाद में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। और जो ही यहाँ से होगा तो यहाँ से हमको के ई एफ मिल जाएगा, तुरंत हम परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया है, चेंज लाया गया है, ठीक है ना, लाया गया है, और क्या पूछ रहा है, और मोमेंटम में चेंज पूछ रहा है, यानी वो आस्किंग है। तब क्या करेंगे हम लोग, तो फिर से वही स्टेप हम लोग उठा के फिर से करेंगे, डिवाइड वाले पोर्शन पे फिर चले जाओ, ठीक है ना। और डिवाइड वाला पोर्शन में क्या करना, तुम पी आई, ध्यान देना, पी आई अपॉन पी एफ करना इज इक्वल टू अंडर रूट में कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या रखोगे, तो फाइनल वही होगा कितना परसेंट चेंज आया है, तो चेंज को यहाँ पे नॉर्मली रखना, जबकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में रखना है ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा पी एफ, और पी एफ से हम फिर से निकाल लेंगे। क्लियर है। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन हम कर लेंगे, हाँ या ना, यस सर नो। चलो अभी देखते हैं हम लोग, इसी पे एक क्वेश्चन और देख लें ताकि यही वाले से फटाफट क्लियर हो जाएगा। चलो देख लो, जैसे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम के अंदर चेंज आया है, मोमेंटम में जो चेंज आया है वो मेरा है 80%। एक सेकंड, तो जैसे 80% मोमेंटम में चेंज आया है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। फटाफट यहाँ वाले से कर लो। देखो कैसे करेंगे हम लोग, हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल करेंगे इज इक्वल टू पी आई कितना था, तो पी आई ही रहेगा, फाइनल वाला क्या होगा 80% बढ़ा के लिख दो पी आई का, तो 80% बढ़ा दूंगा 180% यानी 1.8। तो अब डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं, हाँ या ना, तो 1.8 पी आई हो गया, और 1.8 पी आई का मतलब स्क्वायर, तो ये पी आई से पी आई कैंसिल, ये यहीं से कर लेना आपको। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो 1.8 का स्क्वायर करना है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 यानी 3.24, यही तो होगा 3.24। अब 3.24 हो गया, इसका इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी हो जाएगा 3.24, और मतलब ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी डायरेक्ट लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हो गया मेरा वो कितना हो गया 3.24 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, हो गया। अब अगर हो गया तो यहाँ से और आगे बढ़ा लो, क्या फाइनल मिल ही चुका है, परसेंटेज चेंज निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल घटा दो, दैट मीन्स डायरेक्ट क्या करना तुम लोग 3.24 में से 1 को घटा देना, 3.24 माइनस 1, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो 100% से, यही तो करूँगा। और 3 देखो जब MCQ में आप क्वेश्चन देगा तो आप ऐसे करोगे फटाफट, और अगर आपको लिखने के लिए मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया तो पूरा बड़ा वाला प्रोसेस अपनाइएगा। 3.24 में से 1 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 2.24 और इंटू 100%, अब क्या हो गया ये 224% आंसर, ठीक है। यही चीज़ को अगर मैं अप्लाई कर दूं किस में, काइनेटिक एनर्जी वाले में, फटाफट वो भी देख लो शॉर्टकट वाले में, तो वो कैसे होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज ला दिया 100% का, कितने परसेंट का 100%, पूछ रहा है मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, तो सिंपल पी आई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो वैसे ही रहेगा अपॉन पूरे के नीचे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, तो 100% बढ़ा दिया कितना हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 2 गुना हो जाएगा ना तब वो,
यानी बाद में जब 100% बढ़ा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना हो जाएगा, और वो किस में रखना है मुझे, कड़ी में, यानी 2ke इनिशियल, यही तो होगा। यहाँ से यह क्या हो गया, कैंसिल, यानी 1/2 हो गया। अब 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, PI/PF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ से 2 क्या निकल सकता है, हाँ भाई 2 किसका स्क्वायर बन सकता है भाई, किसी का नहीं बन सकता ये। यहाँ पे अगर देखा जाए तो √2 आएगा, दैट मीन्स √2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 1.41, दैट मीन्स हम वहाँ से वो ले लेंगे, यानी PI/PF। देखो यहाँ पे जब भी काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी आएगी तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, और एग्जैक्ट नहीं आएगा तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा कि जो थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है उतने में ही हमको लेना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1, ऊपर तो निकल जाएगा √2, √2 का मतलब 1.41 यानी 1.4 लूँगा मैं, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, PI/PF इज इक्वल टू 1/1.41, लेकिन 1 नहीं लूँगा। अब क्या कर लूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मेरा PF जो हो जाएगा वो 1.4 PI हो जाएगा। चेंज निकालना है तो 1.4 में से क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा, और 100% से डिवाइड, मल्टीप्लाई, सिंपल। ऑलवेज यही करना, 1.41 में से हमेशा क्या कर देना है, जो भी दिया गया वैल्यू आया उसमें से 1 माइनस करके 100% से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 100%, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 40%। क्लियर है, दैट इज योर आंसर, खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, लेकिन किस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, काइनेटिक एनर्जी में या मोमेंटम में जब चेंज हमारा कितने से बड़ा होगा, इन मोमेंटम में चेंज हमारा 10% के बराबर या 10% से बड़ा जो भी होगा तो आप आसानी से कर लोगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पे बताएं, और कोई भी वीडियो के अंदर एरर हो तो उसे भी बताएं ताकि हम सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में उसे सही कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस।